हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एथिक्स। इसके पहले के सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो वो देख लेना। अब एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जिसको किसी भी बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस एथिक्स को फॉलो करेगा तो वो बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से रन कर सकता है। नाउ बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हर एक बिजनेसमैन को बिजनेस को फॉलो करना चाहिए, जिससे उनको ये पता चलेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। उनके पास एक लिमिट सेट होगी कि इस लिमिट में रह के उनको बिजनेस को रन करना है। ये नहीं कि अपनी मनमानी का बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो अपने मन से बिजनेस को चलाएं। एथिक्स रिफर्स टू अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट बिजनेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो while doing a business। यानी बिजनेस एथिक्स क्या है? एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक प्रिंसिपल्स है, एक रूल्स है। आप सिंपली रूल्स समझो, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो किसी भी बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। थ्रू एथिक्स अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एथिक्स की वजह से क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि उनको इसी स्टैंडर्ड के अंदर अपने बिजनेस को चलाना है। टू रेगुलेट देयर बिहेवियर्स, दिस हेल्प देम in distinguish between wrong and the right path of the business। और अगर वो स्टैंडर्ड के अंदर रह के काम करेंगे तो उनको ये समझ में आएगा, वो फर्क समझ कर पाएंगे और डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट पाथ है, क्या सही है, क्या गलत है हमारे बिजनेस के लिए, क्या फेयर है, क्या अनफेयर है, क्या लीगल है, क्या इनलीगल है। ये सारी चीजों में वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि क्या बिजनेस के लिए सही है। अब फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के फीचर्स क्या हैं? तो उसमें फर्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। जो अभी हमने देखा, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या है कि एक प्रिंसिपल है, एक रूल्स है जिसको बिजनेस को फॉलो करना है। उससे बिजनेस क्या कर पाएंगे, बिजनेस को ये समझ में आ पाएगा कि क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए। व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। इट टेल्स व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जिससे सोसाइटी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये उनको डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज। अभी जो बिजनेस एथिक्स है ना, वो मोरल और सोशल वैल्यूज पे बेस्ड है। इसको ऐसे ही नहीं फॉर्म किया गया है, ये बेस्ड है किस पे? मोरल एंड सोशल वैल्यूज पे। जिसकी इसको यूज करके क्या होता है कि किसी भी बिजनेस के लिए वो सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं अपने बिजनेस के ऊपर, अपने ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करेंगे, सर्विस टू सोसाइटी एंड नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स। और बिजनेस एथिक्स के पाथ पे अगर वो चलेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि उनको क्या करना है, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करना है। सर्विस टू सोसाइटी, हमेशा सर्विस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, नॉट प्रॉफिट। और किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं करना है, किसी के साथ भी धोखेबाजी या चीटिंग नहीं करना है। नेक्स्ट वन, गिव्स प्रॉपर प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स। अब हर एक ग्रुप्स को भी प्रोटेक्शन देना है। अगर कोई भी बिजनेस एथिक्स को फॉलो करेगा कोई भी बिजनेस, तो उसको समझ में आएगा कि सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो उनको किसको प्रोटेक्शन करना है? पहले तो कंज्यूमर्स को, एम्प्लॉयज को, स्मॉल बिजनेसेस को, गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, और भी बहुत सारे लोग जो बिजनेस से जुड़े हैं, उन सारे सोशल ग्रुप को प्रोटेक्शन देना किसका काम है? बिजनेस का। और ये वो कब कर सकते हैं? अगर वो बिजनेस एथिक्स के पाथ पे चलेंगे तो। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क। अभी जो बिजनेस एथिक्स है वो क्या करता है? एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिस पाथ पे बिजनेस को चलना चाहिए। गिव्स सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, लीगल एंड अदर लिमिट्स। मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है? एक लिमिट्स प्रोवाइड करता है जिसमें सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, लीगल हर एक लिमिट्स इंक्लूड होते हैं। और बिजनेस को इसी लिमिट्स के अंदर रह के काम को करना होता है। नेक्स्ट वन, वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? अपने इच्छा से। मतलब ये जो बिजनेस एथिक्स है वो किसी भी बिजनेस को अपनी इच्छा से, अपने मर्जी से उनको ये एक्सेप्ट करना है, इस वे पे, इस रास्ते पे चलना है। इसको किसी के जबरदस्ती से, किसी लॉ के, किसी कानून के जबरदस्ती से, फोर्स से उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। नेक्स्ट वन, रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस मतलब अगर किसी भी बिजनेस को इस बिजनेस एथिक्स को एक्सेप्ट करवाना है या उनको इसको एक्सेप्ट करवाना है
तो ये बहुत जरूरी है कि पहले उनको एजुकेशन और गाइडेंस दे इसके बारे में, उनको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि बिजनेस एथिक्स क्या है, क्योंकि जिसको प्रॉपर तरीके से पता रहेगा वही इसको एक्सेप्ट कर सकता है। मस्ट बी गिवन एजुकेशन एंड गाइडेंस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस एथिक्स। किसी भी बिजनेस को देने के पहले, किसी भी बिजनेस को ये एक्सेप्टेंस करवाने के पहले ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले उनको उसके बारे में गाइड किया जाए। रिलेटिव टर्म, बिजनेस एथिक्स चेंज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस एंड कंट्री टू कंट्री। अब ये बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स हर जगह हर किसी के लिए, हर कंट्री में, हर जगह एक जैसा नहीं होता है। ये रिलेटेड होता है बिजनेस से, कैसा हमारा बिजनेस है उस हिसाब से हमारा बिजनेस एथिक्स होगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि हमें क्या गलत है क्या सही है ये देखा, ये पता चलता है। तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज इलीगल। तो बिजनेस एथिक्स क्या होता है? चेंज होता है बिजनेस टू बिजनेस एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। अब कुछ ऐसे बिजनेस एथिक्स होंगे जो अपनी कंट्री में बहुत अच्छा होगा, लेकिन किसी और कंट्री में उसको बैन किया होगा, उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। कंसिडर गुड इन वन कंट्री बट बैड इन अदर, इसीलिए ये रिलेटिव टर्म है, मतलब जैसा बिजनेस है वैसा बिजनेस एथिक्स होगा। एंड लास्ट वन, न्यू कॉन्सेप्ट। अभी जो बिजनेस एथिक्स है ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन में ऐसा एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसकी वजह से बिजनेस को रन करना, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ लिमिट में रन करना इजी हो जाए। बिजनेस एथिक्स इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स स्ट्रिक्टली फॉलोड इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड नॉट इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये ज्यादातर फॉलो कहाँ होता है? इसको डेवलप कंट्री में ज्यादा फॉलो किया जाता है और डेवलपिंग कंट्री में इसका ज्यादा कोई यूज नहीं हो पाता। तो ये हमारा बिजनेस एथिक्स यहाँ पे फिनिश हुआ है, बिजनेस एथिक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।